हेलो फ्रेंड्स, ग्रेट मार्केट आए बोलो बहुत अच्छे होंगे। बात लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की मंडे सेशन में और आने वाले हफ्ते में क्या रहेगा, कैसे प्ले करना, सबको जानेंगे। शुरुआत सबसे अगर पहले निफ्टी से कर ली जाए तो निफ्टी में इस हफ्ते में हमने कहीं ना कहीं शुरुआत में एक वोलेटिलिटी देखी, एक रेंज बाउंड सिचुएशन देखी और मैंने ये बात बता भी रखी थी कि अगर निफ्टी में अगर कोई तेजी आनी भी है तो निफ्टी को कहीं ना कहीं 24,500 600 का जोन का ब्रेकआउट देना पड़ेगा। और देखा जाए तो वो ब्रेकआउट हमें हफ्ते के आखिरी दिन में देखने को मिल गया। कहीं ना कहीं लार्ज कैप स्टॉक्स में काफी अच्छा मूव था, चाहे वो आईटी सेगमेंट हो, चाहे वो ऑटो सेगमेंट हो, सभी ने एक अच्छा आउट परफॉर्मेंस दिया है। और अब जिस तरीके से लार्ज कैप में रिलायंस हो गया या एचडीएफसी बैंक लोअर लेवल से आप कहीं डिफेंड करते हुए दिख रहे हैं, और मेरा मानना रिलायंस अगर 3,000 के ऊपर सस्टेन कर जाता है और एचडीएफसी बैंक में फर्दर क्लोजिंग हमें 1600 के ऊपर मिलती रहती है, तो ये दो स्टॉक्स कहीं ना निफ्टी और बैंक निफ्टी को आउट परफॉर्म कर सकते हैं। बाकी देखा जाए तो निफ्टी ने दोबारा अपने प्रीवियस ऑल टाइम हाई को हिट किया है और जिस तरह की बुलिशनेस इस समय मार्केट में देखने को मिल रही है, मुझे लगता है निफ्टी 25,000 के लेवल्स के लिए तैयार होता हुआ दिख रहा है। हो सकता है यहां से हमें 25,250 300 रुपए के लेवल्स भी देखने को अब मिल जाए। और राइट, सो ट्रेंड कहीं ना कहीं अब बदलता दिख रहा है, तेजी की ओर कहीं ना कहीं अब कन्वर्ट होता दिख रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में जो आपका व्यू होना चाहिए अब वो कहीं ना कहीं बाय एंड डिप का होना चाहिए। बाकी अब सीधे सीधे अगर मैं मंडे सेशन की बात कर लूं तो 24,800 से 24,600 की रेंज में एक्सपेक्ट कर रहा हूं। देखा जाए तो एक ही दिन में 300 से 400 पॉइंट की स्विंग स्टॉक ने लगाई है, मतलब निफ्टी ने लगाई है। तो ऐसे सिचुएशन में डिप में ही खरीदारी ज्यादा बेहतर होनी चाहिए, क्योंकि देखा जाए तो काफी ओवरबॉट सिचुएशन में निफ्टी बंद हुआ है, काफी ज्यादा स्ट्रेच हो चुका है। तो अगर मंडे सेशन में अगर एक गैप अप हो जाता है तो उतना अच्छा रिवॉर्ड आपको अपसाइड की तरफ नहीं मिलने वाला। सो मैं तो ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 24,850 24,800 के लेवल्स पे निफ्टी में इस जोन से एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले, जो कि निफ्टी को ले जाए कहीं ना कहीं 24,620 24,600 के जोन में, जो कि अब एक अच्छा खासा पुटराइटर का जोन बनता दिख रहा है। मेरा मानना है ये जोन आपके लिए एक अच्छा खासा बाइंग जोन रहेगा। तो अगर निफ्टी अगर आपको 24,600 के जोन में अगर सपोर्ट लेता हो दिखे, बाउंस लेता हो दिखे, तो मैं तो कहूंगा खरीदारी में देखो और अपना स्टॉप लॉस कहने की 24,550 के लेवल्स पे लगा सकते हैं। बाकी ये रिकवरी वापस आपको 24,800 के लेवल्स तक ले जा सकती है। बाकी यस, अगर 24,800 24,850 का जोन जो कि मॉर्निंग में सेल जोन की तरह काम करेगा, उसके ऊपर अगर सस्टेन कर जाए तो मेरा मानना है निफ्टी की ये तेजी एक्सटेंड होगी। ऐसे सिचुएशन में आपका सीधा प्राइमरी टारगेट रहने वाला है 25,000 का लेवल। देखा जाए तो अब सबसे ज्यादा अगर कहीं क्वालिटी अभी इस समय अब देखने को मिल रही है तो सीधे से 25,000 के लेवल्स पे देखने को मिल रही है। एक तरह से लेवल टेस्ट हो सकता है। बाकी 25,000 का लेवल भी अगर होल्ड हो गया तो वहां से 200-250 पॉइंट की स्विंग और निफ्टी में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ओवरऑल आपको बाय एंड डिप करके चलना है। ऑलराइट, अब जहां तक बात रही कोई प्रॉफिट बुकिंग की या गिरावट की, तो मैं बिकवाली तभी करूंगा जब निफ्टी 24,850 24,800 पे अटकेगा। दूसरी बिकवाली जो देखने को मिल सकती है वो 24,520 500 के नीचे देखने को मिल सकती है, जो कि नेक्स्ट पुटराइटर का जोन है। देखा जाए तो यहाँ पे निफ्टी का 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी आता है। तो अगर आपको ब्रेकडाउन देखने को मिल जाता है तो आप पुट ऑप्शन लेकर के प्ले कर सकते हैं। मेरे प्राइमरी टारगेट जो कि 24,335 रुपए का लेवल है, जो कि निफ्टी का 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। और अगर आप ध्यान से देखें तो इस हफ्ते में निफ्टी ने अपने 20 डे मार्क को बखूबी यहाँ पे डिफेंड किया है। और मैंने ये बात बता भी रखी थी कि अगर 20 डिमा का ब्रेकडाउन आया तो गिरावट और बढ़ेगी। तो यहाँ पे आने वाले हफ्ते में इमीडिएट सपोर्ट के बाद अगर कोई क्रूशियल लेवल रहने वाला है तो इसका 20 डिमा ही रहेगा, ऑलराइट 24,335। क्योंकि अगर इसके नीचे अगर निफ्टी फिसल जाता है या डेली क्लोजिंग दे देता है तो उस हिसाब से निफ्टी वापस कहीं ना कहीं मुझे ड्रैग होता हुआ दिख सकता है, कहीं ना कहीं अपने इस हफ्ते के लोज पे जो कि हमने देखे थे 24,076, और हो सकता है हम इस बार 24,000 के नीचे भी फिसल जाए। राइट, तो मंदी अगर आपको करनी है तो एग्रेसिवली जो मंदी होगी वो 24,335 रुपए के नीचे ही होगी। उसके ऊपर कहीं ना कहीं यहाँ पे निफ्टी में एक कंसोलिडेशन या कहीं की बाय डिप वाली सिचुएशन बनी रह सकती है। राइट, तो मैंने दोनों तरफ के लेवल्स के बारे में बात कर ली है, किन लेवल्स पे आपको फोकस करना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं गाइस बैंक निफ्टी के लेवल्स की। तो यहाँ पे देखा जाए तो बैंक निफ्टी में भी एक अच्छी खासी कमजोरी हमने देखी फिलहाल इस हफ्ते में, और बैंक निफ्टी करेक्ट होकर के 50,400 तक जाता हुआ दिखा। और देखा जाए तो जो सपोर्ट यहाँ पे बैंक निफ्टी लेता हुआ दिख रहा है, कहीं अपने वो 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे ले रहा है। बट मेरा मानना है यहाँ पे एक पॉसिबल रिवर्सल अगर कहीं देखने को मिलना है तो बैंक निफ्टी को कहीं ना कहीं अपने 52,000 के लेवल्स को निकालना पड़ेगा, जो कि एग्जैक्टली 20 डिमा का ही लेवल है। तो ओवरऑल सीधे बोलूं तो जब तक बैंक निफ्टी 20 डिमा के नीचे है थोड़ा सा मेरा मानना है लेवल बेस्ड ट्रेडिंग करनी चाहिए। बाकी 20 डिमा का ब्रेकआउट 50,000 का ब्रेकआउट यानी कि बैंक निफ्टी को इसके प्रीवियस ऑल टाइम हाई 53,300 के लेवल्स तक ले जाएंगी। हो सकता है हम यहाँ पे नया हाई भी देख लें, मतलब 54,000 के लेवल्स भी देख लें। सो जिस तरह से बैंक निफ्टी ने कहीं ना कहीं एक बॉटम क्रिएट किया है और जिस तरह से
प्राइवेट बैंकिंग स्टॉक्स में जो करेक्शन देखने को मिली थी उनमें एक शॉर्ट कवरिंग का इंडिकेशन मिल रहा है। ये शॉर्ट कवरिंग की मंडे सेशन में एक्सटेंड हो सकती है। मेरा मानना है ये तेजी बैंक निफ्टी को मंडे सेशन में आने वाले दिनों में 52,000 के लेवल तक ले जा सकती है। अब यही देखना होगा कि 50,000 के ऊपर एक डेली क्लोजिंग मिल रही है कि नहीं। अगर ऐसा होता है तो उसके बाद हम एक एग्रेसिव लॉन्ग पोजीशन बैंक निफ्टी में बना के चल सकते हैं। ऑलराइट, तो थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं गाइस। तो यहाँ पे मंडे सेशन में जो रेंज में देख पा रहा हूँ शुरुआत में वो 51,500 से लेकर के 51,000 की रेंज की एक्सपेक्टेशन कर रहा हूँ, जिसमें अपर लेवल्स को देख लिया जाए तो 51,400 51,500 का जोन कहीं कि आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में कहीं रेजिस्टेंस जोन सेल जोन की तरह काम करेगा। अगर बैंक निफ्टी इन लेवल्स को निकाल नहीं पाता तो एक बार के लिए दोबारा प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल सकती है, जो कि निफ्टी बैंक को 51,000 के लेवल्स तक ले जाती हुई दिख सकती है। बाकी मेरा मानना है इन हायर लेवल्स के ऊपर कम से कम 15 मिनट की क्लोजिंग तो मिलनी चाहिए, मतलब 51,500 के ऊपर। ऑलराइट, अगर सस्टेन कर जाता है तो आपको ये अपसाइड लेके जाएगी 52,000 51,880 के जोन में, जो कि कहीं ना कहीं हमारे वेडनेसडे का हाई है और यहीं पे 20 डिमा भी आता है। तो ये हमारे लिए आने वाले हफ्ते में एक वीकली हर्डल की तरह जरूर काम करेगा। तो एक बार के लिए आप चाहें तो एक बार यहाँ से दोबारा प्रॉफिट बुकिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बाकी जैसे ने पहले ही बताया कि 50,000 के ऊपर एक डेली क्लोजिंग चाहिए। अगर ऐसा हो जाता है देन डेफिनेटली वी कैन एक्सपेक्ट एग्रेसिव लॉन्ग पोजीशन एंड देन द टारगेट विल बी 52,500 एंड 52,800 लेवल्स, जो कि पिछले हफ्तों में कहने की इमीडिएट हर्डल की तरह काम करता हुआ दिखाए, मेजर हर्डल की तरह काम करता हुआ दिखाए। बाकी उसके बाद हम इसके प्रीवियस ऑल टाइम हाई जो कि 53,300 के लेवल्स हैं और जो कि एग्जैक्टली जुलाई सीरीज मतलब इस महीने के सीरीज के हाईज हैं, वो लेवल्स भी आपको देखने को फिर मिल जाएंगे। हालांकि यहाँ पे एक रेफरेंस के लिए आप एक ट्रेंड लाइन का भी यूज कर सकते हैं। वैसे अगर मैं यहाँ पे ट्रेंड लाइन को अगर मैं मार्क करूं जिसपे हमें रिजेक्शन कहीं ना कहीं 4 जुलाई को भी मिला, इस ट्रेंड लाइन पे हमने 18 जुलाई में भी रिजेक्शन लिया, 23 जुलाई में भी रिजेक्शन लिया और अभी इसी ट्रेंड लाइन का क्रॉसओवर आप एक्जैक्टली 52,000 के जोन में देख पा रहे हैं। तो मेरा मानना है काफी ज्यादा मीनिंगफुल होगा अगर 50,000 का लेवल निकल जाए या इस फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देखने को मिल जाए, है ना। तो नहीं तो इसी जोन से कहने के हम वापस रिजेक्शन की एक्सपेक्टेशन भी रख सकते हैं। तो ये बात होगी गाइस हायर लेवल्स की। अब जहां तक बात कर ली जाए लोअर लेवल्स की, तो जैसे ने बताया कि फर्स्ट अटैम्प्ट में 51,500 51,400 सेल जोन की तरह काम करेंगे। तो उस हिसाब से जब निफ्टी 51,000 के लेवल्स को अगर अप्रोच करे तो मैं तो कहूंगा एक बार के लिए वहां पे एक रिकवरी एक्सपेक्ट करके चला जा सकता है। देखा जाए तो यहीं पे निफ्टी बैंक का 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी देखने को मिलता है और अच्छी खासी पुट राइटिंग भी आप 51,000 का लेवल होल्ड कर रहा है। तो अगर आपको कोई भी रिवर्सल देखने को मिले तो 51,000 के लेवल्स पे आप एक बार फ्रेश खरीदारी करके चल सकते हैं और नीचे 30-40 पॉइंट का स्टॉप लॉस मैनेज करके चल सकते हैं। बाकी बिकवाली तभी करना जब 51,000 का लेवल होल्ड ना हो पाए। अगर ऐसा होता है तो ये गिरावट निफ्टी बैंक को फ्राइडे के लोज जो कि 50,436 के लेवल्स हैं वहां तक ले जा सकती है और ज्यादा से ज्यादा 50 डिमा के नीचे एक क्लोजिंग बैंक निफ्टी को यानी कि ज्यादा ज्यादा इसके 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज तक भी ले जा सकती है, जो कि 50,000 49,700 के लेवल्स हैं। ऑलराइट, तो वहां तक की गिरावट भी देखने को फिर मिल जाएगी। ऑलराइट, तो ये बात हुई गाइस निफ्टी बैंक के टेक्निकल लेवल्स की, कहां से हमें किस तरह से प्ले करके चलना है। बट मैं तो यही कहूंगा कि ये 52,000 से लेकर के 50,000 की 500 की जो रेंज है, इस रेंज में कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा लेवल बेस्ड ही काम करना, न्यूट्रल रहकर ही काम करना है, क्योंकि मेरा मानना है 50,000 का ब्रेकआउट एक बड़ा मूव दे सकता है अपसाइड की तरफ। तो वहीं पे 50,500 का ब्रेकडाउन जो कि इस हफ्ते का लो है, तो ये गिरावट 50,000 और 49,700 तक की जगह खोल सकती है। ऑलराइट, तो ये बात होगी गाइस बैंक निफ्टी के लेवल्स की।